अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग में फाइनली दो नई टीमों का इजाफा हो गया है। बड़ा अच्छा दिन है पीएसएल के लिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू पीएसएल की इतनी बढ़ गई है कि अंदाजा था कि शायद 120-25 करोड़ 130 करोड़ में ये टीमें जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से 180 करोड़ को भी क्रॉस किया है, ये बड़ा सरप्राइजिंग था शायद हम सब के लिए भी, पीएसएल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। और ये शो करता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का इंटरेस्ट के बारे में जो बातें की जाती हैं कि कम हो रहा है, फैंस मायूस हो रहे हैं। तो इन्वेस्टर तो पैसा नहीं लगाता अगर रेटिंग ना आ रही हो। इसका मतलब है रेटिंग तो आ रही है, पीएसएल ग्रो कर रही है। और 10 साल पहले सबसे महंगी टीम 20 करोड़ की बिकी थी और आज 180 करोड़ को भी क्रॉस किया है। तो 9 गुना जो ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, ये अच्छा शगुन है। अब अली तरीन के बारे में ये खबर थी कि वो बिड करेंगे, लेकिन आज सुबह उन्होंने बता दिया था कि वो बिड नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे लिए पीएसएल में जस्ट एक टीम लेना मैटर नहीं करता, बल्कि मेरी एक इमोशनल बॉन्डिंग है साउथ पंजाब के साथ। और मुल्तान सुल्तान की टीम लेने का मकसद ये था कि साउथ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन हो, साउथ पंजाब पे इन्वेस्ट किया जाए, और अली तरीन ने किया भी था। अब वो कहते हैं कि मैं अगले साल मुल्तान सुल्तान के ऑक्शन के लिए ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पीएसएल का मतलब मुल्तान सुल्तान ही है। तो अच्छी बात है मुल्तान सुल्तान को अगर वो ले लें, लेकिन अब लगता यूं है कि अगले साल शायद उन्हें 200 करोड़ से भी ऊपर जाना पड़ेगा। इस सभा मुल्तान सुल्तान 120-25 करोड़ में मिल सकती थी अगर वो पीसीबी के साथ अपने मामला को सेटल कर लेते। तो कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान वाला जो मामला बना है, उसमें अली तरीन खसारे में ही गए हैं, मुनाफे में नहीं गए। अब जो दो नई टीमें आई हैं, इनके कप्तान कौन होंगे, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, इसका कुछ अगले दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन जो मुझे लगता है दो प्लेयर जो हॉट फेवरेट होंगे इन दो नई टीमों की कप्तानी के लिए, उनमें से एक तो साइम अयूब होंगे। साइम अयूब को लास्ट टाइम शावर जल्मी वाला मामला आपके सामने था, वो जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया। लेकिन इस दफा चूंकि आप प्लेटिनम कैटेगरी में एक ही प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, तो पेशावर जल्मी इस दफा साइम अयूब को रोक नहीं सकते। कामिल खान जो ओजी ग्रुप के हैं, वो पहले ये इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि साइम अयूब उनकी टीम का कप्तान बने। तो अब उन्होंने चौके सियालकोट की फ्रेंचाइजी दी है, होपफुली के सियालकोट स्टैलियंस का नाम वापस आए और हमें नेशनल टी20 कप का एक जो रेट्रो एलिमेंट है वो देखने को मिले। फैंस की इमोशनल अटैचमेंट है इस नाम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट की इमोशनल अटैचमेंट है। बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का जो पहला टी20 इवेंट हुआ था वो सियालकोट स्टैलियंस ने जीता था। तो वो जो एक रेट्रो फीलिंग है वो वापस आएगी, सियालकोट स्टैलियंस का नाम अगर वापस आता है। और साइम अयूब लगता यूं है कि उसकी कप्तानी करेंगे। शोएब मलिक ने बड़े अरसा सियालकोट स्टैलियंस की कप्तानी की थी। सियालकोट स्टैलियंस शोएब मलिक को किसी कोचिंग रोल में ले सकते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान का जब नेशनल वनडे कप हुआ था तो वहां पर भी वो एक टीम के मेंटोर थे। और टी20 क्रिकेट उन्होंने इतनी खेली है, जितना उनका एक्सपीरियंस है, अगर वो मेंटोर के रोल में आते हैं तो ये सियालकोट स्टैलियंस को बड़ा फायदा दे सकता है। एक और कप्तान जाने हैं मुल्तान सुल्तान में सलमान अली आगा, क्योंकि पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान को ओन कर लिया है, तो सलमान अली आगा को वो लेकर जाएंगे। लेकिन जो तीसरी टीम हैदराबाद की टीम आई है, उसका कप्तान कौन होगा ये देखना होगा। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की सीनियर प्लेयर्स हैं, वो कप्तान बनना चाहते हैं, जिनमें मोहम्मद नवाज हैं, फखर जमान हैं। तो देखेंगे कि चीजें कैसे आगे जाके शेप आउट होती हैं। हैदराबाद के लिए इस साल तो उनको होम ग्राउंड नहीं मिलेगा। अगले साल पीसीबी का प्लान है कि जो अगर कोई ऐसे स्टेडियम्स के लिए टीमें आती हैं जैसे सियालकोट है या हैदराबाद है, तो उनके स्टेडियम्स को भी रेनोवेट किया जाएगा और अगले साल कोशिश की जाएगी कि इन दोनों सिटीज को अपने होम स्टेडियम दिए जाए। तो फैसलाबाद और पेशावर इस दफा इन हो जाएंगे। सियालकोट और हैदराबाद के स्टेडियम्स में अगर अगली दफा मैचेस होते हैं तो पीएसएल की ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेडियम्स में मैचेस होंगे उतना फैन ज्यादा आएंगे, उतनी पीएसएल की रीच ज्यादा होगी। तो अगले साल लगता यूं है कि पीएसएल शायद 7 सिटीज में खेली जाएगी, तो ये बड़ा अच्छा एडिशन होगा।